गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 12। प्यारे बच्चों, आज मैं आपके समक्ष इंग्लिश प्रोज द होम कमिंग से व्याख्या लेकर के आपके समक्ष हूं। आप पैसेज का अर्थ, रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन को मेरे साथ पढ़ते हुए अपनी नोटबुक में लिख लें, ताकि आपको बोर्ड परीक्षा के लिए हेल्पफुल हो सके। एक्सप्लेन द फॉलोइंग पैसेज। एक्सप्लेन मीन्स व्याख्या कीजिए द फॉलोइंग, नीचे दिए गए पैसेज पैराग्राफ को विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट, संदर्भ और प्रसंग सहित। बेटा पैसेज ये है, जरा ध्यान दीजिएगा। द नेक्स्ट मॉर्निंग फटिक वाज नाउ द फटिक वाज नोवेयर टू बी सीन। अगली सुबह फटिक को कहीं पर देखा नहीं गया। ऑल सर्चेस, सभी खोज इन द नेबरहुड, पड़ोस की प्रोब्ड सिद्ध हुई। फ्यूटाइल, बेकार। पड़ोस में इधर उधर जो फटिक को खोजा गया वो सब बेकार सिद्ध हुई। द रेन हैड बीन प्योरिंग ए टोरेंट ऑल नाइट, पूरी रात बरसात भारी वर्षा को उड़ेल रही थी। एंड और दोज वे लोग हु वेंट, गए थे आउट, बाहर, इन सर्च ऑफ द बॉय, लड़के की खोज में, गॉट ड्रेंच्ड, भीग गए थे, थ्रू टू द स्किन, पूरे चमड़े तक। एट लास्ट बिशंबर आस्क्ड फॉर, एट लास्ट अंत में, बिशंबर आस्क, बिशंबर ने बुलाया, हेल्प, सहायता के लिए, फ्रॉम द पुलिस, पुलिस की। ये हो गया बेटा आपका पैसेज। इसका रेफरेंस लिखिए। बेटा रेफरेंस मीन्स होता है संदर्भ। संदर्भ आपको अच्छी तरीके से बताया गया है, लिखेगा दीज लाइन्स ऑफ प्रोज, प्रोज की ये पंक्तियां हैव बीन टेकन फ्रॉम द लेसन द होम कमिंग। क्लियर हो रहा भैया? रिटन बाय द ग्रेट इंडियन राइटर गुरुदेव रविंद्र नाथ टैगोर। हु ओन द नोबेल प्राइज, आगे हम जोड़ देते हैं, हु ओन द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर in 1913। These lines, ये पंक्तियां आप प्रोज की हैव बीन टेकन, ली गई हैं, फ्रॉम द लेसन, पाठ से, द होम कमिंग। प्रोज की ये पंक्तियां होम कमिंग नामक पाठ से ली गई हैं। रिटन बाय, लिखी गई हैं, द ग्रेट इंडियन राइटर, महान भारतीय लेखक गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। हु वोन, जो जीते थे, द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर, साहित्य के लिए, इन 1913।
आइए बेटा हम लोग इसका कॉन्टेक्स्ट देखते हैं, प्रसंग देखते हैं। जैसा कि प्रसंग में बताया गया था, फटिक अपने मामा का घर छोड़ के भाग जाता है। उसे भय था कि वह अपनी मामी के ऊपर बहुत बड़ा बोझ बनेगा, ठीक है ना। फटिक लेफ्ट द हाउस ऑफ हिज अंकल। फटिक लेफ्ट द हाउस ऑफ हिज अंकल। अंकल का नाम था बेटा विशंबर। Because his great fear was because his great fear was that he would be a troublesome to his aunt due to his illness। ध्यान दीजिएगा, फटिक लेफ्ट, फटिक ने छोड़ दिया द हाउस, घर ऑफ हिज अंकल, अपने मामा का नाम था विशंबर। बिकॉज क्योंकि हिज ग्रेट फियर, उसका सबसे बड़ा भय वाज था, दैट की ही वुड बी, वह बनेगा, ए ट्रबलसम, परेशानी, टू हिज आंट, अपनी मामी के लिए, ड्यू टू हिज इलनेस, अपनी बीमारी के कारण, अपनी बीमारी के कारण वह अपनी मामी पर परेशानी बन जाएगा बेटा, इसीलिए उसने क्या किया, घर को छोड़ दिया। समझ गए। अब हम लोग व्याख्या करेंगे बेटा। आप इसको अपनी नोटबुक में लिख लें अथवा स्क्रीनशॉट कर लें ताकि आपको सुरक्षित मिल सके। आगे मैं बढ़ते हुए इसे बताऊंगा। तो आइए देखते हैं व्याख्या। ओके, तो बेटा हेडिंग डालिएगा एक्सप्लेनेशन। व्याख्या। आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम स्कूल, आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम स्कूल, स्कूल से लौटने के बाद फटिक फियर्ड, फटिक डर गया, दैट ही वुड बी ए ग्रेट ट्रबल, दैट ही वुड बी ए ग्रेट ट्रबल, a great trouble to his aunt, because of his illness, so he left the house of his uncle. So he left the house of his uncle। ध्यान दीजिएगा, आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम स्कूल, विद्यालय से वापस आने के बाद फटिक फियर, फटिक डर गया था, दैट की ही वुड बी,
वह बनेगा ए ग्रेट ट्रबल, एक बड़ी परेशानी टू हिज आंट, अपनी मामी के लिए, बिकॉज ऑफ हिज इलनेस, अपनी बीमारी के कारण, सो इसलिए ही लेफ्ट, उसने छोड़ दिया द हाउस, घर ऑफ हिज अंकल, अपने मामा का, बेटा इसीलिए उसने अपने मामा का घर छोड़ दिया। He was searched everywhere. He was searched everywhere. बेटा उसे चारों तरफ खोजा गया, but he was not seen. But he was not seen. लेकिन बेटा उसे नहीं देखा गया। खोजा तो उसे हर जगह गया, लेकिन उसे कहीं पर देखा नहीं गया। ठीक ना। द वेदर वाज ओश, मौसम खराब था। द वेदर वाज ओश, इट वाज ए हैवी रेन, It was a heavy rain. भारी बरसात हो रही थी। The person who had gone out, the person who had gone out to search him, to search him, dressed the person, लोग who had, जो गए थे, आउट, बाहर, टू सर्च हिम, उसे खोजने के लिए, ड्रेस्ड माने भीग चुके थे। क्लियर हो रहा है। सब लोग भीग गए जो उसे खोजने के लिए गए थे। बिशंबर वाज अनएबल टू फाइंड हिम, बिशंबर वाज अनएबल टू फाइंड हिम, बिशंबर उसे पाने में अयोग्य रहा। बेटा बिशंबर उसे खोज नहीं पाया, बिशंबर उसे खोज नहीं पाया। ठीक ना। सो ही आस्क्ड, कमा, सो ही आस्क्ड help from the police, from the police, इसलिए उसने पुलिस को सहायता के लिए बुला लिया। बात समझ में आ गई। आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम स्कूल, देखे विद्यालय से वापस लौटने के बाद, फटिक फियर्ड, फटिक डर गया, दैट की ही वुड बी, वह बनेगा, ए ग्रेट ट्रबल, एक बड़ी परेशानी, टू हिज आंट, अपनी मामी पर, बिकॉज ऑफ हिज इलनेस, अपनी बीमारी के कारण, सो इसलिए ही लेफ्ट, उसने छोड़ दिया, द हाउस ऑफ हिज अंकल, अपने मामा का घर। ही वाज सर्च एवरीवेयर, उसे चारों तरफ खोजा गया, बट ही वाज नॉट सीन, लेकिन वह दिखाई नहीं पड़ा। द वेदर वाज ओश, मौसम खराब था। इट वाज ए हैवी रेन, भारी बरसात थी। द पर्सन, लोग, हु हैड गॉन आउट, जो बाहर गए थे, टू सर्च हिम, उसे खोजने के लिए, ड्रेस्ड, भीग गए थे। बिशंबर वाज अनेबल, बिशंबर अयोग्य था, टू फाइंड हिम, उसे पाने में, सो इसलिए ही आस्क्ड, उसने बुलाया, हेल्प, सहायता के लिए, फॉर द पुलिस, पुलिस की, इसलिए उसने पुलिस की सहायता के लिए बुलाया। अंडरस्टैंड बेटा। ये रहा एक एक्सप्लेनेशन। एक और एक्सप्लेनेशन हम अपने अपने अगले लेक्चर में आपके लिए लेकर के आएंगे। तब तक आप पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। नए बच्चे मेरे चैनल लर्न इंग्लिश विद विजय सर, विजय में VIJAI, विद विजय सर को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको मेरे वीडियो मिल सकें।